जब अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों में जमकर हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर है, उसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। हम बात कर रहे हैं 26 जुलाई 1982 की, जब बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी। उस समय किसी को ये नहीं पता था कि अमिताभ इस शूटिंग के दौरान मौत के कगार पर खड़े हो जाएंगे। मशहूर लेखक यासिर उस्मान की किताब रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में उन तमाम पहलुओं का विस्तार में वर्णन किया गया है। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ को फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे पुनीत इस्सर की पिटाई करनी थी। पुनीत इस्सर मार्शल आर्ट्स में चौथी डिग्री का ब्लैक बेल्ट रह चुके थे। इस फाइट सीन के लिए अमिताभ करीब 7 बार रिहर्सल भी कर चुके थे। इन दोनों के बीच चल फाइट सीन में अमिताभ बच्चन को असलियत में पुनीत इस्सर का एक जोरदार घूंसा पेट के निचले हिस्से पर गलती से लग गया और दूसरे सीन में अमिताभ एक टेबल से टकराकर जमीन पर गिरे थे, जिसमें टेबल का कोना भी उन्हें असलियत में लग गया था। ये चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर सुर्खियों में आने के बाद मानो पूरा देश सदमे में आ गया और सभी अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए दुआ मांगने लग गए थे। अमिताभ को उस समय बेंगलोर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लाया गया था, जहां अमिताभ लगभग कोमा जैसी हालत में थे और कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था कि वो मौत के कगार पर खड़े हैं। जहां एक तरफ जया बच्चन सभी जगहों पर प्रार्थना करने से नहीं चूक रही थी, वही तत्कालीन मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी भी उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बेटे और अमिताभ के मित्र राजीव गांधी ने इस खबर को सुनने के बाद अपना अमेरिका जाने का प्लान भी रद्द कर दिया था और अमिताभ की खबर लेने आ गए थे। बॉलीवुड की तमाम मशहूर हस्तियों को अमिताभ से मिलने दिया जा रहा था, मगर जया बच्चन ने रेखा को अमिताभ से मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी। ऐसे में मिलने की कई कोशिशों के बाद एक दिन रेखा सूरज उगने के पहले उठी और एक सफेद साड़ी पहनकर अस्पताल पहुंच गई। जैसे तैसे करके वह अमिताभ से मिली और वहां से लौटते ही रेखा ने उनके लिए पूजा पाठ और मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने उज्जैन के महाकालेश्वर की पूजा की, तिरुपति में गई और नंगे पांव पहाड़ियों पर चढ़ी। इस दौरान अमिताभ बच्चन को करीब 200 चाहने वालों ने अपना खून दिया था, जिसमें से 60 बोतल खून अमिताभ को चढ़ाया गया था, मगर इनमें से एक चाहने वाले के खून में हेपेटाइटिस बी का वायरस था, जिसकी वजह से साल 2000 में जांच के दौरान पता चला कि हेपेटाइटिस बी की वजह से ही अमिताभ का एक लिवर करीब 75% खराब हो चुका है। आखिरकार लोगों की दुआएं लग गई और अस्पताल में करीब 2 महीने इलाज के बाद अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो गए और एक बार फिर से फिल्म कुली की शूटिंग के लिए 7 जनवरी 1983 को अमिताभ बच्चन तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन की चोट के कारण ही फिल्म का अंत बदल दिया गया था। पहले जहां अमिताभ को फिल्म में गोली लगने पर मरता हुआ दिखाना था, वही बाद यह सोचकर फिल्म का अंत बदल दिया गया कि फिल्म में अमिताभ को मरता हुआ दिखाया तो लोगों का इस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। फिल्म ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ, मगर अपनी पहली ही फिल्म में विलेन के रूप में काम कर रहे पुनीत इस्सर को इस हादसे ने राष्ट्रीय विलेन बना दिया। बिग बॉस सीजन 8 के दौरान जब रेखा को बिग बॉस के घर बुलाया गया था, तब रेखा ने सिर्फ पुनीत इस्सर को छोड़कर वहां मौजूद सारे लोगों से मुलाकात की। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं मास्टर स्ट्रोक के नाते अध्याय में। नमस्कार।